नमस्कार, मेरा नाम है सावित्री। स्वागत करती हूँ आपका सावी की दुनिया में। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे मेरी तैयारी कहाँ की है। सुबह के बज रहे हैं 7, मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। अब जो है मैं आपको दिन भर की अपडेट तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ सुबह शाम की अपडेट मैं ज़रूर दूँगी आप लोगों को। अब ऐसे ही है कि मेरा समय जो है व्यस्त होने वाला जाता है, तो आप लोगों से मिलना भी थोड़ा, मतलब मिलना तो रोज़ ही होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास रहेगा नहीं। सुबह मैं 7 बजे चली जाती हूँ और जो है शाम को 6 बजे के बाद ही मिलना होगा आप लोगों से। कि मैंने पिछली बार आपको बोला था कि मेरे पास काम नहीं है, लेकिन मुझे जो है मेरे अकॉर्डिंग काम मिल चुका है। 5 बजे तक मिलते हैं आपको 6 बजे के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ ड्यूटी से। मेरे ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो चुका है और अभी जस्ट कुछ देर पहले आई थी मैं। अब थक सी लग गई है, हालांकि इतना काम नहीं है, काम तो खैर कुछ इतना ख़ास नहीं है वहाँ पर फिर भी ऐसा थक लग रहा है जब तक कितना काम करके आ रखे हैं। वो कहते हैं ना कि किसी पे अलाउड होता नहीं होता, पर मैं फिर बता रही हूँ मेरे पे तो वो चीज़ अलाउड होती है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हाँ जितनी सुविधा दी जाए उतना आदमी आलसी होता जाता है। तो वही आलसी वाला शायद मेरे अंदर ना आलस भर गया अच्छे से, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि अब इतने दिन घर बैठने के बाद तो आलस भर ही गया मेरे अंदर। मतलब एक होता है ना कि हाँ एक्टिव होता है आदमी कुछ काम करने में, तो वो एक्टिविटी थोड़ा दूर जा चुकी है मुझसे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसे मेरे नज़दीक आते आते। तो बस अभी थोड़ा सा चलने में भी ऐसा लग रहा है कि यार कितना दूर जाना, जबकि मेरा काम इतना दूर नहीं है, बहुत नज़दीक ही है, घर से तो नज़दीक ही है, और फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत दूर चल रही हूँ। कोई नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ी जाएगी, क्योंकि होता है कुछ टाइम, मतलब थोड़ा आप लोगों को मैंने बताया था कि जो है मैं घर पे थी, तो घर पे मेरा रहने का रीज़न ये था कि मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब थी, तो उस वजह से मुझे घर पे रहना पड़ा। मुझे जहाँ मैं कर रही थी काम, वहाँ मुझे काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब स्वास्थ्य सही नहीं है तो फिर काम भी कैसे होगा। पहले तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, अगर स्वास्थ्य सही है तो आदमी काम भी कर लेगा। दूसरी बात, फिर घर पे रहकर आलस का मतलब, आलस भी क्या, अंदर से एक वीकनेस टाइप की हो गई थी, तो इसी वजह से अभी भी थोड़ा समय लगेगा रिकवर होने में, तो इस वजह से घर में रहना पड़ा मुझे। तो अब जाके काम लगे, अभी थोड़ा धीरे धीरे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। दवाइयाँ तो मेरी खैर रेगुलर चल ही रही हैं, तो दवाइयों से असर तो हुआ है, दवाइयों का बहुत, मतलब 80% असर हुआ है, अभी 20% है, तो 20% अभी रिकवर होने में थोड़ा समय लगेगा। वैसे मैं काम काज में तो पीछे नहीं रहती हूँ, उस चीज़ में तो मैं एक्टिव ही रहती हूँ, एक्टिव रहना ही पड़ेगा। कोई आदमी एक्टिव नहीं रहेगा तो फिर खाएगा कैसे, कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे। आज का टाइम तो वही है ना, पैसा बोलता है, आज का टाइम यही है कि पैसा बोलता है तो वाकई सही बात बोली जिसने ये बोली कि पैसा बोलता है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो रिश्तेदारी है, पैसा है तो दोस्त हैं, पैसा है तो सब कुछ है आपके पास, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। पर ये नहीं कि हाँ पैसा कमाने के चक्कर में आदमी अपने ज़मीर को भूल जाए, ऐसा भी नहीं। कमाने के चक्कर में कुछ गलत काम भी नहीं करना चाहिए किसी इंसान को। जो सही काम से हो जाए, जो पैसा सही काम से आता है, उस पैसे में थोड़ी बचत भी होती है और वो नफ़ा भी देता है। तो बाकी जब तबीयत और ज़्यादा ठीक हो जाएगी तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये कि मैं अभी तो सुबह मेरा टाइमिंग है कि मैं ड्यूटी चले जाती हूँ, सुबह एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैं वहाँ ड्यूटी जाऊँगी। उसके बाद फिर शाम को इस समय मतलब यही है कि 5:30 बजे तक मैं घर आती हूँ, और 5:30 बजे तक घर आने का मतलब ये है कि फिर इधर उधर खैर मैं कहीं नहीं जा सकती, फिर ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी हो सकता है। और ठीक है, अभी मैं अगर कहीं बाहर जाती हुई हूँ, कभी मेरे पर जो टाइम बचता है मैं थोड़ा इधर उधर जाऊँगी रहेंगी, तो वहाँ का मैं आपको बताती रहूँगी। बाकी तो अभी तो कहीं आना जाना हो नहीं सकता, बाकी तो घर में ही हूँ क्योंकि मैं। और फिर वही है कि आजकल दवाइयों से मेरे को सबसे बड़ी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है दवाइयों से, कि मैं दवाई छोड़ भी नहीं सकती। अगर मैंने दवाइयाँ छोड़ दी तो फिर मेरे को वही प्रॉब्लम मुझे फिर से रिस्टार्ट हो जाएगी। मैं अभी जब तक डॉक्टर अलाउ नहीं करते कि हाँ आपका कोर्स पूरा हो चुका है, मैं तब तक छोड़ भी नहीं सकती अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि दवाई से साइड इफ़ेक्ट मुझे ये है कि पहले तो मुझे दवाइयाँ खाने का मतलब है कि अगर मैं रात के समय खा रही तो कोई बात नहीं कि रात को आदमी खाएगा और सो जाएगा,
दिन में मेरे को बड़ा नुकसान है कि मैं दवाई खाती हूँ तो उसके बाद मुझे नींद आती है। मुझे दवाइयाँ खा के पता नहीं क्या है, मैं किसी भी चीज़ की दवाई खाऊँ, उसमें नींद का कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे दवाइयाँ खा के नींद ज़रूर आती है, और वो मेरे लिए सबसे बेकार चीज़ है। तो ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ना हो, पर क्या करें, अब जो प्रॉब्लम है वो तो है। जब तक है अभी दवाइयाँ जब तक चलेंगी तब तक तो खैर ये फेस करना ही पड़ेगा मुझे इस प्रॉब्लम को। बाकी तो भोलेनाथ ने इतना तो कर दिया कि हाँ भाई मैं फिर से काम करने लग गई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि घर के अंदर रहकर ना मुझे ऐसा हो रहा था जैसे मुझे होता है ना कि एक कैदी को जेल में डाल दो तो वहाँ पता नहीं वहाँ वो कैसा रहता है, भगवान मालिक है। मैंने तो पिक्चरों में ही देखा है या सीरियल में देखा है कि वहाँ दुर्गति होती है तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। हालांकि मेरे साथ कोई तो ऐसे दुर्गति नहीं थी, पर घर के अंदर ना मुझे कैद सा फील हो रहा था, और मुझे ना कैद नहीं रह सकती मैं, मेरे को ये है कि मैं कैद नहीं रह सकती। ठीक है आप मुझे ऐसा है कि काम करवाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर कैद नहीं। मेरे को ऐसा खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़्यादातर मैं खाली नहीं रह सकती, मेरे को कुछ ना कुछ ये है कि मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए होता है मेरे को। मैं अपने हाथ ना, ये जो मेरे हाथ ना, हाथ इनको मैं खाली नहीं छोड़ सकती। तो यही है कि मेरे को ना बड़ा अटपटा सा लग रहा था। मैं कह रही थी भगवान मैं कब ठीक होंगी, कब ठीक होंगी, कब मैं मतलब काम पे जाऊँ, कब मैं ड्यूटी करूँगी, कब मैं थोड़ा घर से बाहर निकलूँगी। घर के अंदर तो पड़े पड़े तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस मैं क्या कर दूँ। बाकी फैमिली मेम्बर की बात कहूँ तो फैमिली में ऐसा इतना मेरे साथ अभी कुछ है नहीं ऐसा फैमिली मेम्बर में, और जिनके साथ टाइम स्पेंड हो जाता है तो ऐसा भी कुछ नहीं। बाकी घर पे ऐसा कुछ काम भी कुछ नहीं है, क्योंकि रूम रेंट का है, तो रेंट वाले रूम में तो काम ही क्या है, एक रूम में क्या काम होगा, आदमी क्या काम करेगा एक रूम में। तो बस अब जितना होता है अपना साफ़ सफाई का वो तो आधे घंटे का काम होता है, मुश्किल से आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, इतना भी नहीं होता पर वही है कि इतने टाइम में काम में पड़ जाता है। फिर बस खाली रहो, यही सीन है कि खाली रहो, बस और कुछ नहीं। तो थोड़ा ये है कि आप लोगों से अभी बात करती हो तो हाँ मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। अभी देखते रहेंगे आप लोगों को, जब भी कहीं बाहर जाऊँगी तब की बात अलग है। अभी तो मुश्किल है बाहर जाना, क्योंकि अभी नया नया काम है तो कहाँ बाहर जाना है, क्योंकि मैं छुट्टी का तो है नहीं कि मैं हाँ छुट्टी ले लूँ तो मैं कहीं चले जाऊँ, छुट्टी वाला सीन है नहीं। क्योंकि मेरी टाइमिंग अच्छी है, जिस अकॉर्डिंग मैं अपना टाइमिंग सोच रही थी उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग अच्छी है, तो फिर मैंने छुट्टी का तो बोला ही करना ही क्या है। हाँ इमरजेंसी में तो ख्याल लूँगी, बाकी अदरवाइज़ तो मुझे छुट्टी की भी ज़रूरत नहीं है। जितना बिज़ी रहे ना इंसान वो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं बिज़ी रहूँ, बस खाली नहीं रहनी चाहिए। कि दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगी तो आप लोग भी मेरी बातों से बोर हो जाओगे। ज़्यादा बोर क्या करना है मैंने आपको। फिर मिलेंगे आपको दूसरे ब्लॉग पर, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी अपना प्यार बनाए रखिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा।